धनु राशि फल दिसंबर माह 2024। जन्म राशि के आधार पर धनु राशि का मासिक राशि फल का विश्लेषण आपको बताएंगे। सूर्य देव का धनु राशि में गोचर होना, यानी कि धनु राशि के जातकों के जीवन में भाग्य के स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य धनु राशि में गोचर करेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए सर्वोपरि पूरे साल का एक महत्वपूर्ण समय साबित होगा। मंगल वक्री होंगे कर्क राशि में, और मंगल के वक्री होने से ये धीरे धीरे फिर मिथुन राशि की ओर अग्रसर बढ़ेंगे। 7 दिसंबर को मंगल वक्री होंगे और 80 दिनों तक वक्री रहेंगे। 80 दिन का मतलब होता है करीब 3 महीने, तो एक लंबा समय अवधि है। कर्क राशि से मिथुन राशि और मिथुन राशि से कर्क राशि, इस तरह से ही मंगल का गोचर होना है। यहां पर आपको जरूर थोड़ी सी लाभ की उम्मीद करनी चाहिए, समस्याओं के समाधान के बारे में सोचना चाहिए। और शुक्र ग्रह का गोचर मकर राशि में होगा 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक, यानी शुक्र और मंगल आमने सामने होंगे। मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और शुक्र आपके लाभ के स्वामी होते हैं। तो लाभेश पंचमेश यदि एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में कैरियर के अंदर तथा प्रमोशन के लिए यह समय विशेष लाभदायक होता है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो जरूर कर लें हमारे चैनल को। मैं अरविंद दिव्य ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देखिए गौर से, जन्म राशि के आधार पर इस पूरे राशिफल को आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि गोचर ग्रहों के परिवर्तन का जो असर हमारे जीवन में मिलता है वो जन्म राशि के आधार पर ही मिलता है। तो इस चार्ट को ध्यानपूर्वक आप देखें। इस चार्ट के आधार पर ही आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव इस दिसंबर के महीने में हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत सावधानी आपको थोड़ी सी अपने सेहत स्वास्थ्य को लेकर के जरूर रखनी चाहिए। बृहस्पति ग्रह 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो बृहस्पति जब 6ठे भाव में गोचर करते हैं, शुभ ग्रह होने के नाते अशुभ स्थान 6, 8 और 12, ये तीनों घर जो होते हैं जन्म कुंडली के या राशि चक्र के अंदर, ये थोड़े से इन्हें त्रिक भाव माना जाता है, यानी कि अशुभ स्थान माना जाता है। तो जब कोई शुभ ग्रह अशुभ स्थान में जाता है तो सेहत स्वास्थ्य में देखेंगे आपको पेट से संबंधित, वायु विकृति से संबंधित तथा डाइजेशन से संबंधित, यानी कि पाचन शक्ति जो है थोड़ी सी आपकी कमजोर हो सकती है इस समय अवधि में। ऐसे समय में व्यक्ति कुछ अपने कुल के विरोध में कार्य करता है, यानी कि जो नेचुरल आपका बिहेवियर होता है उसमें कुछ बड़े परिवर्तन होते हैं। सामने वाले को बिलीव नहीं होता है, यानी कि अनबिलीवेबल व्यवहारिक दृष्टिकोण उत्पन्न होती है। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा आपको अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि धनु राशि दैवज्ञ राशि है, वक्री अवस्था में गोचर होना 6ठे भाव के अंदर, ये थोड़ा सा जरूर आपके लिए एक चिंता का विषय रहना चाहिए। मंगल नीचस्थ गोचर करेंगे, यानी कि अष्टम भाव में। पंचमेश होकर के जब अष्टम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं नीच राशि में वक्री अवस्था में, तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने वाला समय होगा। संबंध रिश्तों में विच्छेद के योग बनेंगे, यानी कि पुराने संबंध को छोड़कर के नए संबंधों की ओर आप भाग सकते हैं। लेकिन पता चला कि आपको नए से लाभ ना मिलकर के पुराने वाले से ही लाभ मिल गया। इस तरह के परिवर्तन आपके करियर में भी होता हुआ आप देख सकते हैं, लव लाइफ में भी, और आपको अपने संतान के ऊपर भी इस समय में पैनी नजर रखनी चाहिए। क्योंकि अष्टम भाव में मंगल जब गोचर करते हैं, नीच राशि के अंदर जब गोचर करेंगे और वक्री अवस्था में, यानी कि आपके जीवन में कारक ग्रह गुरु और मंगल, ये दोनों ग्रह वक्री रहेंगे। तो दोनों के वक्री होने का मतलब होता है कि आप अपनी बेहतर व्यवस्थाओं को यदि आप बनाने की प्रयास में काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मंगल के वक्री होने से आपके व्यापारिक डेवलपमेंट में आपको फिर से एक नई ताकत, एनर्जी की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे समय में कुछ नए तरीके के कॉन्टेक्टस बनते हैं, यानी कि चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, कुछ नए परिवर्तन बदलाव होता है। अष्टम भाव में मंगल के गोचर होने से स्थानांतरण एक समस्या आपके लिए बन सकती है, यानी कि ट्रांसफर होना, या फिर आप स्वयं अपने आप अपनी बदलाव परिवर्तन करें। पुराने कार्यों से निकल करके कुछ नए कार्यों का शुभारंभ कर सकते हैं।
व्यापारिक नई स्टार्टअप बिगनिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं जरूर। परंतु गुरु और मंगल दोनों ही ग्रह वक्री रहेंगे और सूर्य आपके भाग्य के स्वामी होते हैं जो कि द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे कोई भी परिवर्तन यदि आप चाहते हैं, कोई भी आप बदलाव चाहते हैं, तो आप 15 दिसंबर के बाद ही इस तरह के एक्सपेरिमेंट, इस तरह के बदलाव को स्वीकार करें। अन्यथा 15 दिसंबर से पहले जब सूर्य द्वादश भाव में, गुरु अष्टम भाव, छठे भाव में और मंगल अष्टम भाव में, ये तीनों ग्रह धनु राशि के जातकों के जीवन में कारक काम करने वाले, यानी कि आपके पक्ष में जो सबसे ताकतवर तरीके से काम करते हैं, ये तीनों ग्रह छठे, 8वें और 12वें घर में। मैंने शुरू में आपको त्रिक बोला। त्रिक का मतलब होता है 6, 8, 12। एक छोटी सी गलती आपको भारी आपके जीवन में संकट उत्पन्न कर सकता है। इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके राशि स्वामी छठे भाव में, आपके करियर के स्वामी, आपके विद्या बुद्धि के स्वामी मंगल अष्टम भाव में नीच राशि में, और आपके भाग्य के स्वामी द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो ये 6, 8, 12 आपके लिए कष्टकारक या मुसीबत न बने, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अपने काम को तय समय पर पूरा करने के लिए आपको योजना बनानी होगी। पारिवारिक सुखद एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए परिवार के साथ या फिर अपने लाइफ पार्टनर, जीवन साथी के साथ अच्छे संतुलित वातावरण बनाए रखना। क्रोध तथा सुनी सुनाई बातों से अपने आप को थोड़ा सा बचाइए। क्रोध से भी आपके संबंध रिश्तों में तल्ख उत्पन्न हो सकता है, और सुने हुए बातों से, यानी किसी ने आपको कुछ कहा और आप उस पर रिएक्ट करेंगे तो इससे भी आपकी परेशानी बढ़ सकती है। धनु राशि के अंदर शुक्र का और चंद्रमा का कुछ समय युति रहेगा। इसके बाद शुक्र ग्रह आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो शुक्र ग्रह का द्वितीय भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि इस महीने में आपके द्वारा नहीं, आपके परिवार के अंदर कोई बड़ी डेवलपमेंट किसी पारिवारिक सदस्य के भाग्य के द्वारा होगा। बातचीत का दायरा आपका जरूर अच्छा होगा, लेकिन रिजल्ट थोड़े खराब आ सकते हैं। तो यदि रिजल्ट खराब आ रहे हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो इससे आपको निराश होने की जरूरत नहीं होती है। आपको बस धैर्य बनाए रखना होगा। कोई ना कोई पारिवारिक सदस्य का भाग्य इस माह में एक्टिवेट होगा जो आपको आपके कमियों को या आपके नकारात्मक स्थिति को सकारात्मकता में बदलने में आपको सहयोग करेगा। ये अपने आप में एक विशेष महत्वपूर्ण समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं, और ये समय आपके जीवन के अंदर आपके तमाम तरह के जीवन की समस्याओं का विशेष समाधान आपको देगा। मंगल के अष्टम भाव में गोचर होने से आपको कोशिश करना है कि जो कार्य पुराने चल रहे थे उन कार्यों को यथावत चलाते रहें, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में होगा। तो चतुर्थ भाव में जब मंगल की दृष्टि पड़ेगा तो ऐसे समय में कुछ नए तरीके के सुख सुविधाओं का इंक्रीमेंट होता है, कुछ नव निर्माण कार्यों में विशेष सफलता मिलती है, और पुराने रुके हुए धन की वापसी होने से भी आपके जीवन में आर्थिक व्यवस्था आपकी सुदृढ़ होती है। तो यदि आर्थिक व्यवस्था आपकी सुदृढ़ हो तो आप अपने करियर, कार्य क्षेत्र के विकास के बारे में सोचें। बुध का गोचर सूर्य के साथ होने के कारण से इस माह में धनु राशि वाले जातकों के लिए प्रबल बुधादित्य योग का लाभ मिल सकता है, यानी कि भाग्य और सप्तम भाव। तो सप्तम भाव यानी कि मैरिज हाउस बुध का साथ में गोचर होने से ये आपके जीवन में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, बेहतर आपको ताकत दे सकता है, मांगलिक कार्यों में विशेष सफलता दे सकता है। और सूर्य और बुध की युति का मतलब होता है कि या तो संतान की उत्पत्ति हो जाए या संतान के संतान की प्राप्ति से भी आप अपने जीवन में भाग्योदय की अनुभूति कर पाएंगे। कारोबार व्यापार में सरकार के द्वारा आपको सहयोग मिल सकता है, लाभ मिलेगा, या उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपको अच्छे डील मिल सकते हैं, या फिर आपके कारोबार व्यापार में कुछ नए तरीके के धनवान यानी सुदृढ़ व्यक्ति आपके कस्टमर के रूप में आपसे जुड़ सकते हैं, जो आपको मनपसंद फाइनेंशियल लाभ की तरह वो आपके जीवन में काम करेगा। यदि आप अपने जीवन में विशेष तरक्की, उन्नति की कल्पना करते हैं तो आपको अपने पिता के विशेष मान सम्मान का ध्यान रखना बहुत बड़ा जिम्मेदारी आपका बन जाता है, और अपने पितृ देवताओं की प्रसन्नता के लिए आपको हर अमावस्या तिथि को भोजन का दान करना चाहिए। पंच महाबली विधि को अपने जीवन में स्वीकार करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में आपके
विकास कार्यों में तेजी आती है, भाग्य का उदय होता है और इस विधि से आपको आपके संतान की एक तरह से उच्च स्तरीय गुणवत्ता आपको दिखाई देता है। संतान के द्वारा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिससे आपको समाज में नई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो इन सभी चीज़ों को और विस्तार से समझने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपना सवाल लिख सकते हैं या फिर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं, तो हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें हमारे इस खास कार्यक्रम को। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में आप जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।